नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिल्ली देश की राजधानी और अब एक बार फिर दहशत के साए में है। कल शाम हुए कार बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस ब्लास्ट ने न सिर्फ दर्जनों जिंदगियां लाल की हैं, बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के उस पुराने खतरे को फिर से सामने ला खड़ा कर दिया है, जो अब तक एक पर्दे के पीछे साजिश बुन रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस फिदायीन अटैक में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। धमाका करने धमाका करने वाला आतंकी था डॉक्टर उमर मोहम्मद, और उसका सीधा कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ पाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर ने धमाके के लिए हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया। विस्फोट के बाद उसके शरीर के टुकड़े तक नहीं बचे। सुबह 7 बजे वो फरीदाबाद से निकला और जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में उसी की पूरी कहानी बताएंगे। जी हाँ, कल रात जो कुछ हुआ, जिस तरीके से बड़ा धमाका हुआ, उसकी पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। कैसे शुरू हुआ ये हादसे का दौर, किस तरीके से साजिश रची गई, क्या क्या इन आतंकवादियों के पास था, क्यों ये साजिश रची गई, क्या करते थे, क्या बन गए, क्या प्रोफेशन था, लेकिन क्या कर गए। आज जो दहशत इस वक्त दिल्ली के साथ बाकी के राज्य, बाकी के शहरों में बनी हुई है, उसे कोई बयां नहीं कर सकता। साथ ही जो लोगों की जान गई, जिन मासूम लोगों की जान गई है, क्या गलती थी उनकी वहां पर जो मौजूद थे उस जगह पर, और वहां यह हादसा हुआ जिसकी चपेट में वो मासूम लोग आ गए, वो गाड़ियां, वो लोग जो सवार हो रहे थे, वहां से जा रहे थे। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या था सच, क्या कुछ हुआ था। सुबह 8:13 पर वो बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुआ। फिर 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर उसकी गाड़ी देखी गई। दोपहर 3:19 पर वही कार लाल किला परिसर के पास पार्किंग में दाखिल होती नजर आई, और कुछ घंटों बाद वही हुआ वो धमाका जिसने पूरे देश को दहला दिया। लाल किले का चुनाव कोई संयोग नहीं था। इस जगह का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। हर साल प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आतंकी संगठन इसी जगह को निशाना बनाकर एक बड़ा खतरनाक संदेश देना चाहता था। धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक था अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, जो बाजार में आसानी से मिलने वाला यूरिया और ऑयल को मिलाकर तैयार किया जाता है। अब आतंकी आरडीएक्स से कम एक ऐसे लोकल विस्फोटों से ज्यादा धमाके कर रहे हैं ताकि जांच एजेंसियां उनका सोर्स ना पकड़ सकें। पूरे देश में धमाके की थी साजिश। जहां जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर उमर अकेला नहीं था, ये एक मेडिकल नेटवर्क के जरिए फैली आतंकी साजिश थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब एक और डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले राज खुले। मुजम्मिल ने बताया कि उमर उसका कॉलेज फ्रेंड था। दोनों ने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। पढ़ाई के बाद दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में डॉक्टर की नौकरी करने लगे। वहीं से शुरू हुई देश में बम धमाकों की तैयारी। पुलिस को पता चला कि इन आतंकियों का इरादा सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में बम धमाके करने का था। उनके पास सैकड़ों किलो विस्फोट पहले से तैयार था। जैश ए मोहम्मद से जुड़े इन डॉक्टरों का मकसद था भारत को खून और आग में झोंक देना। लेकिन जैसे ही इनके कुछ साथी पकड़े गए, उमर ने जल्दबाजी में दिल्ली में खुद को उड़ा लिया ताकि उसका नाम और कनेक्शन हमेशा के लिए मिट जाए।
पोस्टरबाजी से खुली साजिश की परतें। इस पूरी साजिश की शुरुआत हुई 18 अक्टूबर को, जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में अचानक रातों रात जिहादी पोस्टर चिपकाए गए। इन पोस्टर्स में सेना और पुलिस को मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक नजर आए, आरिफ, यासिर और मकसूद। पूछताछ में पता चला कि ये सब एक मौलवी इरफान अहमद के इशारे पर पोस्टर लगा रहे थे। मौलवी इरफान सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं था, बल्कि आतंकी नेटवर्क का एक्टिव हिस्सा था। वो युवाओं को पाकिस्तान भेजने, हथियार पहुंचाने और पत्थरबाजी करवाने में शामिल था। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, एक के बाद एक नाम सामने आते गए। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिद सैयद, डॉक्टर हाजी इश्तियाक। हर कोई ऊंची पढ़ाई किया हुआ, अच्छे परिवार से, लेकिन दिमाग में भरा जहर जिहादी सोच का। पुलिस ने जब हाजी इश्तियाक के ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से बरामद हुआ 2563 किलो विस्फोटक, 78 बोरे भरे हुए अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर और फ्यूल ऑयल से भरे। यानी देश भर में हजारों लोगों को मारने की पूरी तैयारी थी। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों में से 2 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौलें और करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की। अब जब तीनों डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और शाहिद को एक साथ बिठाकर पूछताछ हुई तो सामने आया कि सबका पाकिस्तानी हैंडलर जैश-ए-मोहब्बत से सीधा संपर्क था। इसी पूछताछ में खुलासा हुआ उमर मोहम्मद के नाम का। डॉक्टर उमर ने जब देखा कि उसके सारे साथी पकड़े जा रहे हैं तो उसने आखिरी कदम उठाया, दिल्ली के लाल किले के पास फिदायीन हमला। वो जानता था कि अब बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि उसका धमाका पूरे भारत को संदेश दे कि हम अब भी जिंदा हैं। डॉक्टर आतंकी बने और ये खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया। इस केस ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। आतंकवाद अब सिर्फ गरीब या अशिक्षित युवकों तक सीमित नहीं है। अब डॉक्टर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग भी इस जहरीले सोच में शामिल हो रहे हैं। इनके पास पैसे भी हैं, तकनीक भी और समाज में सम्मान भी, लेकिन सोच वो जो जिहादी नफरत से भरी है। दिल्ली ब्लास्ट ने एक बात साफ कर दी है, आतंक अब बदल चुका है। इसके चेहरे मॉडर्न हैं, लेकिन मकसद वही पुराना, भारत को अस्थिर करना, डर फैलाना और नफरत बोना। अब जरूरत है सख्त कदमों की, क्योंकि जब एक डॉक्टर जो लोगों की जान अब जरूरत है सख्त कदमों की, क्योंकि जब एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है वही बम बनाता है, तो ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि मानवता पर एक बड़ा हमला है। ये दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि दहशत अब जरूरत है सख्त कदमों की, क्योंकि जब एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाता है वही बम बनाता है, तो ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि मानवता पर हमला है। ये दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। ये एक चेतावनी है उन सब के लिए कि दुश्मन अब हमारे बीच भी हो सकता है। सफेद कोट में मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा हुआ कोई भी, तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ख्याल रखिए। धन्यवाद।